डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है रीजन्स ऑफ रूट। मतलब आज हम बात कर रहे हैं रूट जोन्स की, कि रूट्स के अंदर कौन कौन से जोन्स होते हैं उनकी हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो रूट कैसा होता है, इट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट और ये जनरली नॉन ग्रीन होता है एंड पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है, मतलब इट इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द ग्रेविटी। आज हम इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ये बात करेंगे कि रूट्स में जब हम देखते हैं तो उसमें जोन कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रूट में जो जोन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए रूट जोन्स। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हम चलेंगे अपेक्स से। अपेक्स का मतलब रूट की टिप से। तो रूट की टिप के पीछे थोड़ा सा स्लाइटली पीछे क्या होता है, मेरिस्टमेटिक जोन। पहले आप समझिए, फिर उससे थोड़ा सा ऊपर जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन के ऊपर जोन ऑफ मैचुरेशन। और ये जो जोन ऑफ मैचुरेशन होता है इसी को रूट हेयर जोन भी कहा जाता है। क्लियर? बेसिकली अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आपको क्लियर होगा कि ये जोन कहां पर है यो और कौन सा है। तो देखिए, जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो रूट का अपेक्स होता है ये बहुत टेंडर होता है। टेंडर का मतलब होता है काफी मुलायम होता है और ये आसानी से टूट सकता है। ये ना टूटे इसके लिए इट इज कवर्ड बाय अ थिम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर और थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये क्या चीज है, ये रूट का अपेक्स है और रूट के अपेक्स के ऊपर उसको जो कवर है, जैसे हम यहां देखिए, ये आप समझ लीजिए रूट का अपेक्स है और इसके ऊपर ये थिम्बल की तरह, एक लिड की तरह, एक नोजल की तरह। तो ये स्ट्रक्चर ये क्या होगा, इट इज अ रूट कैप। तो आप ये कह सकते हैं कि जो रूट का अपेक्स होता है that is protected by a thimble like structure and this thimble like structure is called as root cap. क्लियर? तो रूट कैप क्या करती है, इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स। क्लियर? इसका काम क्या है, टू प्रोटेक्ट द टेंडर रूट अपेक्स। तो रूट अपेक्स को प्रोटेक्ट करने का काम है किसका, रूट कैप का। अब अगर हम इससे थोड़ा सा पीछे चलें अब, तो क्या होगा, वहां पर ऐसे सेल्स होंगे जो बहुत ज्यादा एक्टिविटी शो करते हैं। जैसे यहां रूट अपेक्स से थोड़ा सा पीछे, ये देखिए, ये रीजन कहलाता है मेरिस्टेमेटिक जोन। इसको मेरिस्टेमेटिक जोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। यू कैन से अ फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप is the region of meristematic activity or that is called as meristematic zone. The cells of this region are very small, thin walled with dense protoplasm and they divide repeatedly. तो ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि इस जोन के सेल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और वो रूटीन में क्या करते हैं, बेसिकली वो कैसे होते हैं, जैसे उनकी वॉल जो होती है वो थिन वॉल होती है पर उनके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो बहुत डेंस होता है और वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। और मेरिस्टेमेटिक का मतलब ये है इन दिस रीजन
cells they undergo division, or you can say it is the region of dividing cells. यहां पे सेल्स डिवाइड करेंगे, और जब सेल्स डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि उनका नंबर क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा. तो ये रूट कैप से फ्यू मिलीमीटर अबव जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक रीजन. और मेरिस्टेमेटिक रीजन या मेरिस्टेमेटिक जोन के जो सेल्स होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, और उनका प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस होता है, और वो क्या करते रहते हैं, वो डिवाइड करते रहते हैं रिपीटेडली. मतलब एक के दो बने, दो के चार, एंड द प्रोसेस इट कंटिन्यू. अब इसके ऊपर चलिए थोड़ा सा. अब जो सेल्स प्रोक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक जोन, अब मेरिस्टेमेटिक जोन के जो प्रोक्सिमिटी में है, जो पड़ोस में जो सेल्स हैं, वो क्या करेंगे, वो अपनी लंबाई बढ़ाएंगे. और जैसे ही वो लंबाई बढ़ाएंगे तो नेचुरली वो सेल्स क्या हो जाएंगे, लंबे लंबे हो जाएंगे. तो इस रीजन में यहां पे अगर आप देखें तो बेसिकली यहां पे क्या होता है, यहां लंबे लंबे सेल्स होते हैं. इसलिए इस जोन को, इस रीजन को अगर आप इसकी बात करें, ये जो हमारे पास रीजन आ गया, इसको बोलेंगे जोन ऑफ इलोंगेशन. जोन ऑफ इलोंगेशन. क्लियर. अब जोन ऑफ इलोंगेशन में क्या होगा, इट इज यू कैन से इन द प्रोक्सिमिटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन. ये मेरिस्टेमेटिक जोन के प्रोक्सिमिटी में है, उसके नजदीक है, और इसके सेल जो है वो रैपिडली क्या करते हैं, वो साइज में इंक्रीज करते हैं. मतलब दे अंडरगो रैपिड यू कैन से इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट. तो यहां पे क्या होगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है सेल्स की, कि वो क्या होते रहते हैं, लंबे होते रहते हैं, एंड एनलार्जमेंट, और बड़े होते रहते हैं साइज में. और ये एक्टिविटी कहां पर होती है, ये होती है इलोंगेशन जोन में. नाम से पता लग रहा है, मेरिस्टेमेटिक का मतलब डिवीजन होता है, और इलोंगेशन का मतलब ये आपको कि लंबा होना होता है. तो अभी तक हमने किया कि जो रूट का अपेक्स होता है वो बहुत टेंडर होता है, और जब रूट क्या करती है, जमीन के अंदर जाती है, तो उस वजह से उसको कोई मैकेनिकल इंजरी हो सकती है. ऐसा ना हो इसलिए उसके बाहर से एक थीसल की तरह, एक निब की तरह, एक नोजल की तरह, एक कैप की तरह स्ट्रक्चर होता है, और इस कैप को बोलते हैं रूट कैप. और ये जो रूट कैप होता है ये क्या करते हैं, उस रूट अपेक्स को बचाते हैं. इससे थोड़ा सा ऊपरली साइड, ऊपर की तरफ फ्यू मिलीमीटर अबव इट क्या होगा, ऐसे सेल्स होते हैं जो रैपिडली डिवाइड करते रहते हैं. और इन सेल्स की मैंने आपको क्वालिटी बताई कि ये इनकी वॉल कैसी होती है, थिन वॉल्ड होते हैं. मतलब वॉल इनकी थिन होती है, पर इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, डेंस होता है, घना प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसकी वजह से रैपिडली क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं. तो इस रीजन को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन. अब इससे ऊपर अगर देखें तो जो सेल्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, वो रैपिड इलोंगेशन, और क्या करते हैं, मतलब उनकी एनलार्जमेंट, और दे अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट, एंड दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट. क्योंकि देखिए रूट लंबी होनी है तो लंबी तभी होगी जब सेल लंबे होंगे. यहां तो केवल नंबर ऐड हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, वो लंबे हो रहे हैं. इसलिए रूट्स की लेंथ के लिए अगर कोई रीजन रिस्पॉन्सिबल है तो आप बोलेंगे इट इज जोन ऑफ इलोंगेशन. अब लंबे भी हो गए सेल. अब लंबे होने के बाद क्या होगा, यहां पर क्या होगा, अब जो सेल है वो मेच्योर करना स्टार्ट कर देते हैं. क्लियर. द सेल दे स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग एंड मेच्योरिंग. मतलब वो डिफरेंशिएट का मतलब होता है, अगर किसी ने वाटर कंडक्शन का रोल प्ले करना है तो वो उसकी तरह से मॉडिफाई हो जाएगा, अगर किसी ने फूड को कैरी करना तो उसकी तरह से हो जाएगा. ठीक है. मतलब क्या होगा कि अब जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, जिस पर फंक्शन को परफॉर्म करना चाहते हैं, और वो मेच्योर हो जाते हैं. तो इस जोन को, दैट इज द जोन इन प्रोक्सिमिटी टू दिस जोन ऑफ इलोंगेशन, इज कॉल्ड एज जोन ऑफ मेचुरेशन. तो इसके ऊपर जो जोन होगा उसको बोलेंगे जोन ऑफ मैच्योरेशन. मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, ये देखिए. अब आप देखेंगे यहां से मैं ऐसे थ्रेड की तरह छोटे छोटे स्ट्रक्चर निकाल रहा हूं. ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए. तो ये हमारे पास, ये कौन सा जोन है, जोन ऑफ इलोंगेशन से ऊपर कौन सा है,
जोन ऑफ मैच्योरेशन, ये देखिए यहां भी लिखा हुआ है जोन ऑफ मैच्योरेशन। क्लियर? इसके सेल्स कैसे होते हैं? इसके सेल क्या कर जाते हैं, वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं और साथ में कैसे हो जाते हैं, वो मेच्योर सेल्स होते हैं। यहां पे डिफ्रेंशिएटेड एंड मेच्योर सेल्स। क्लियर? तो इसलिए इसको बोलते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन और रीजन ऑफ मैच्योरेशन। क्लियर? अब इसमें क्या होता है, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, यू कैन सी वेरी फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, डेलिकेट स्ट्रक्चर, दे आर यू कैन सी गिवन आउट। क्लियर? तो इसके जो एपिडर्मल सेल हैं वो क्या करते हैं, फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे मैं आपको यहां पे बताऊं कि जैसे मान लीजिए ये एपिडर्मल सेल है, ये एपिडर्मल सेल क्या करेगा, ऐसे आउटग्रोथ दिखाएगा और ये देखिए एक इलोंगेट डेलिकेट स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा जिसको कहते हैं हम हेयर। ठीक है ना? और ये कौन से हेयर होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज रूट हेयर्स। इसलिए इस जोन का दूसरा नाम रूट हेयर जोन भी है। क्लियर? देखिए एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसके जो इस जोन के जो सेल्स है वो फुली डिफरेंशिएटेड है या वो डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर जाते हैं, साथ में वो मेच्योर हो जाते हैं। दूसरा, इसके जो एपिडर्मल सेल है, जो बाहर वाले सेल है, एपिडर्मिस के सेल है, वो क्या करेंगे, वो आउटग्रोथ निकालेंगे और वो क्या बना देंगे, रूट हेयर्स। और रूट हेयर जो होते हैं वो थ्रेड लाइक डेलिकेट स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर वेरी फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब आप देखेंगे कि इस जोन को हमने बोल दिया रूट हेयर जोन, पर जो रूट हेयर्स हैं उनका क्या काम होता है रूट हेयर्स का। अगर हम रूट हेयर्स की बात करें तो रूट हेयर्स क्या करेंगी, ये इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। वाटर एंड मतलब क्या हुआ कि रूट, आपको पता है कि रूट मॉडिफाइड क्या होती है, रूट का जो काम है, प्राइमरी काम है, वह वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन। अब अगर उसमें रूट एयर्स आ जाते हैं तो इस काम में और ज्यादा एफिशिएंसी होगी। तो इसलिए जो रूट हेयर्स होते हैं वो बनते हैं एपिडर्मल सेल से। और कैसे होते हैं रूट हेयर, वो थिन होते हैं, डेलिकेट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इस एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर मैं इस टॉपिक को रिवाइज करूं तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो रूट्स के रीजन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। द रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स by a thimble-like structure called root cap. This protects the tender apex of the root as it makes its way into the ground or into the soil. मतलब क्या होता है कि जो रूट अपेक्स होता है वो बहुत टेंडर होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक थिम्बल की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, एक कैप की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं रूट कैप। और उसका काम ही तब होता है कि जब रूट ग्राउंड के अंदर जाती है तो उसको कोई मैकेनिकल इंजरी नहीं हो, कोई इंजरी ना हो, तो उसको प्रोटेक्ट करती है। अब इससे कुछ मिलीमीटर ऊपर एक और जोन है जिसके सेल्स थिन वॉल्ड हैं और उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो बहुत डेंस है। और ये सेल्स क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज, और यू कैन से मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन की प्रोक्सिमिटी में, उसके पड़ोस में पड़ा हुआ ऊपर की तरफ कौन सा है, जोन ऑफ इलोंगेशन हैविंग इलोंगेटेड एंड एनलार्ज सेल। इसमें बड़े लंबे लंबे और इलोंगेटेड सेल होते हैं और इसी की वजह से रूट की लंबाई में इंक्रीज होती है। इलोंगेशन के बाद सेल क्या कर देते हैं, वो सेल्स डिफरेंशिएट कर जाते हैं और मेच्योर हो जाते हैं। तो इस तरह से एक और जोन हमारे पास बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज यू कैन से जोन ऑफ मैच्योरेशन। और जोन ऑफ मैच्योरेशन में से क्या करते हैं, जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो फाइन थ्रेड लाइक डेलिकेट स्ट्रक्चर जो है वो एज आउटग्रोथ निकालते हैं, मतलब बाहर को निकालते हैं, जिन्हें कहते हैं रूट हेयर्स। इसीलिए जोन ऑफ मैच्योरेशन का दूसरा नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड एज रूट हेयर जोन। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि रूट्स किस तरह से मॉडिफाई हो जाती है, किस तरह से वो फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफाई हो जाती है, अपना प्राइमरी काम छोड़ करके वो किसी दूसरे काम को, प्राइमरी काम भी होता रहेगा साथ में कोई दूसरा सेकेंडरी काम करेगी,
तो उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, चाहे वो स्पोर्ट के लिए मॉडिफाई हो, चाहे स्टोरेज के लिए हो, चाहे रेस्पिरेशन के लिए हो। तो जब रूट्स क्या कर जाती है, मॉडिफाई हो जाती है, तो उनमें कौन कौन सी मॉडिफिकेशन होती है, इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।